दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब एक नया विषय लेकर आता हूं। आज भी एक मेरे साथ एक नया विषय है। लगभग रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन और नागरिकों ने मिलकर अभियान चलाना चाहिए, जिसके माध्यम से यह जो रेत माफिया होते हैं, रेत तस्कर होते हैं, इन पर नकेल कसी जा सके। जैसा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल की एक टीम ने सड़क अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले एक रेती का जो स्टॉक था वो स्टॉक जब्त कराकर उस पर लगभग 15,38,000 रुपए का फाइन करवाया था। जो वहाँ की जो तहसीलदार मैडम है, उषा मैडम करके जो है, उन्होंने वो तहसीलदार मैडम ने वो फाइन कराया था। मुरगांव अर्जुनी तहसील में भी लगभग रेत माफियाओं का आतंक इस दिनों फिलहाल बढ़ते हुए जा रहा है। जैसा कि इस तहसील में से दो बड़े रास्तों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। एक रास्ता जो है वह कोहमारा से लेकर तो वड़सा तक के का एक रोड है। यह जो रोड का पैचेस का नाम है, यह लगभग जिला सीमा के तहत आने वाला एक रोड है। इस रोड के जो निर्माण कार्य चल रहा है, इस रास्ते के कार्य में काफी बड़े पैमाने पर कंक्रीट का काम हो रहा है। उस कंक्रीट के काम में रेत यह बहुत मुख्य भूमिका में होती है, क्योंकि सारा जो मटेरियल होता है वो रेत के साथ मिक्स किया जाता है और रेत माफिया इनलीगल तरीकों से इस काम के लिए रेत का सप्लाई कर रहे हैं। लगभग जैसे कि 31 दिसंबर 2019 तक के सारे रेत माफिया, जितने भी रेती के ठेकेदार हुआ करते थे, इन सारे लोगों को लगभग एक ट्रेडिंग लाइसेंस के तौर पर 31 दिसंबर 2019 तक के सारे को एक रेत बेचने की, रेत सप्लाई करने की अनुमति सरकार ने दी गई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। लेकिन वह अनुमति खत्म होने के बावजूद अब रेत माफिया जो रेते के जो घाट है उनसे चोरी छुपे रेत निकालते हैं और वह इन लोगों को सप्लाई करते हैं। ऐसा ही एक वाकया हमने देखा है कि लगभग चान्ना कोड़का करके एक गांव है। इस गांव में मुरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाला यह गांव है। इस गांव में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की योजना के तहत एक पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण हो रहा है। उसी सड़क के निर्माण पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। लगभग मुरगांव अर्जुनी तालुका के ही पूर्व जो मंत्री है, यानी जो सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले है, इनके निकटवर्ती है जो विनोद नाकाड़े है, इनका यह रोड है। इनको मुख्य यानी इन्हीं के नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी अभी जो इसका नाम बदला गया है, जिसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया गया है, इस योजना के नाम पर यह जो सड़क बन रही है, यह सड़क का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वह मुख्य तौर पर ठेकेदार विनोद नाकाड़े है। और इन्होंने एक वहाँ के एक स्थानीय जो डोंगरवार करके है, उनको काम दिया हुआ है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहलाए थे। यानी जो मुख्य कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनके पास का काम करने वाले जो नीचे और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता लेकिन उनको अनुभव होता है और वो लोग काम करते हैं, ऐसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उसमें यह डोंगरवार करके जो नवेगांव बांध के ही मूल निवासी है, उनके ये रोड के इस पर ब्रिज के निर्माण के कार्य में यह लोग काम कर रहे हैं। ब्रिज का जो निर्माण का कार्य शुरू है, उस पर रेती, जैसा कि अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, यह लगभग जो सरकारी विभाग है, जो तहसील स्तर के जो सरकारी अधिकारी है, उन्होंने यह रेत जो सरकारी कर्मचारी है जो तहसील विभाग के, उन्होंने 27 ब्रास यानी लगभग 27 ट्रिप ट्रैक्टर रेती यह है कह के उन्होंने उसका कल पंचनामा किया हुआ है और उसे अभी जब्त करने की कार्रवाई, क्योंकि इस जो रेत है, यह रेत माफिया ने तस्करी करके डाली हुई है और लगभग इसकी कोई रॉयल्टियां नहीं है। और स्थानीय जो यहाँ के जो तहसीलदार है मेश्राम साहब, उन्होंने भी कल काफी बड़ा सहकार्य किया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह पंचनामे की कार्रवाई चल रही है और लगभग यह जो रेत है, यह अनलीगली तरीके से इस जगह पर लाई हुई है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसी निर्माण कार्य पर जो यह ट्रैक्टर आपको जो दिख रहा है, यह ट्रैक्टर जो रेती लेके आया यह साइड पर खाली करने के लिए, यह निर्माण कार्य पर जब साइड पर खाली कर रहा था, तो हमने उसे जब पूछा कि भाई आपके पास रॉयल्टी है क्या, नहीं, जब उसके पास कोई रॉयल्टी नहीं थी, कोई उसकी कोई कागज नहीं थे, तो हमने तहसील विभाग के अधिकारियों को जब फोन करके बताया तो उन्होंने इस ट्रैक्टर को भी जब्त किया हुआ है और लगभग यह ट्रैक्टर के ऊपर 1,15,400 रुपये का फाइन होगा और लगभग 10,400 के हिसाब से जो अभी आप जो रेत देख रहे हैं,
यह जो रेत आपको दिख रही है साइड पर, इस रेत के जो जब्ती होने के बाद इसका जब पंचनामा वगैरह सारी चीजें हो गई है और अभी से जब जब्त करेगी तब इस पर फाइन होगा लगभग 27 ब्रास का 2,70,000 के आसपास इसके ऊपर फाइन होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए स्थानीय लोगों ने भी सहकार्य करना चाहिए सरकारी प्रशासन के अधिकारियों को। अगर आपके गांव में कहीं रेत आती है, अभी रेत का जो सारा जो रेत के जो घाट है वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। सारे रेत के घाटों पर जो भी रेती कॉन्ट्रैक्टर ने या जो उसका जो जिसने ठेका लिया हुआ था उसकी जो रेती का स्टॉक था बचा हुआ जो 31 दिसंबर तक के नहीं बेच पाया होगा, तो वो स्टॉक अभी सारे स्टॉक जो है वो सरकारी विभाग में जमा हो चुके हैं। सारे खनिकर्म विभाग के अधिकारियों ने उन्होंने अभी उन्हें स्टॉकों को जब्त करके रखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके आजू बाजू में, हम दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि भाई आपके आस पड़ोस में कहीं अगर रेती सप्लाई की जा रही है, तत्काल आपके स्थानीय तहसील विभाग को आप उसकी सूचना दें ताकि ऐसे रेत माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। अगर रेत माफियाओं पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह जो नदी में से जब रेत को निकाला जाता है तो वहाँ का जो रेत का जो वाटर का जो उसका ये होता है, यानी डिपनेस जो होती है रेत, उसके पानी को जो रोकने की क्षमता होती है, जब हम वहाँ से रेत का खनन करते हैं, वहाँ से जब हम रेत निकालते हैं उस नदी के पात्र में से, तो वो जो पानी का स्तर है वो निचले स्तर पर चले जाता है। यानी रिवर जो है वो जब बारिश में रिवर में जब पानी आएगा तो वो रिवर सीधा पानी बहकर वो सीधा समंदर में चले जाएगा। यानी उसका जो रेन वाटर जो होता है, जो रिवर का जो वाटर होता है वो जमीनी स्तर पर जमीनी स्रोतों को नहीं जा पाता, क्योंकि उसके स्रोत के जो ये होते हैं वो सारे जो प्रक्रिया होती है, जो नेचुरली प्रक्रिया होती है रिवर की, जो पानी को सोखने की और जलाशय में झरों के माध्यम से जब वो पानी को अंदर जमीन स्तर पर भेजता है तो वो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि रिवर का जो पानी है, जो पानी ही जीवन है, इसे हमें बचाने के लिए, रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सारे दर्शकों ने अपने आस पड़ोस में जो भी रेत माफिया का काम करते हो या जो भी हो, ऐसे लोगों को आपने सजगता से कंप्लेंट करें। आप सरकारी विभाग के तहसील विभाग को आप कंप्लेंट करेंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर एक ट्रैक्टर भी अगर किसी ने रेती लाई है तो उस ट्रैक्टर के ऊपर 1,15,400 रुपए का फाइन होता है। और कहीं अगर किसी ने चोरी छुपे रेत को जमा करके रखा है, स्टॉक करके रखा है, तो उस पर प्रति ट्रैक्टर के ब्रास के हिसाब से उस पर 10,400 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यानी लगभग अगर किसी ने 200 ब्रास अगर रेत जमा की हो तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का उसे फाइन लगेगा, जो सरकारी खजाने में जमा होगा। और सरकारी खजाने में जब ये पैसा जमा होता है, यही पैसा जनता के विकास पर खर्च किया जाता है। तो आप स्वयं भी, अगर आप टैक्स तो भरते ही हैं, आपके ऊपर सरकार तो खर्चा कर रही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सजग नागरिकों की तरफ से अगर काम करें तो आप ही के विकास पर सरकार यह भी पैसा खर्च करेगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।